वेलकम मित्रों। क्या आप ऑयल एंड गैस फील्ड रिफाइनरी में मेंटेनेंस जॉब करते हैं या फिर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो फिर आपके लिए यह वीडियो फायदेमंद है मित्रों। तो चले मित्रों, स्टैटिक पाइपिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर का अभ्यास करते हैं जो अक्सर क्लाइंट इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन, हाउ द वाल्व आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन इंड कनेक्शन। अर्थात मित्रों, वाल्व कितने प्रकार के होते हैं इंड कनेक्शन के आधार पर। तो इसका आंसर है मित्रों, इंड कनेक्शन के आधार पर वाल्व मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। ए स्क्रूड इंड्स, बी सॉकेट इंड्स, सी फ्लैंज्ड इंड्स, डी बट वेल्ड इंड्स, ई वेफर टाइप इंड्स और एफ बट्रेस इंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ लॉन्ग रेडियस एल्बो। अर्थात लॉन्ग रेडियस एल्बो कितना होता है। तो इसका आंसर है मित्रों 1.5D, where D is the diameter of the pipe। अर्थात लॉन्ग रेडियस पाइप के डायमीटर का 1.5 गुना होता है, अर्थात 1.5 गुना होता है। मित्रों, लॉन्ग रेडियस पाइप का यूज हम लोग स्मॉल प्रेशर के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी द रेडियस ऑफ शॉर्ट रेडियस एल्बो। अर्थात शॉर्ट रेडियस एल्बो पाइप के डायमीटर से कितना गुना होता है। तो इसका आंसर है मित्रों 1D, वेयर D is the diameter of pipe। शॉर्ट रेडियस एल्बो आर यूज फॉर हाई प्रेशर ड्रॉप। मित्रों, शॉर्ट रेडियस एल्बो जो है कि पाइप के डायमीटर के बराबर इसका रेडियस होता है। और एक बात हम लोग याद रखें कि शॉर्ट रेडियस एल्बो का उपयोग हाई प्रेशर ड्रॉप के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पाइप एंड ट्यूब। यानी कि पाइप और ट्यूब में क्या अंतर होता है मित्रों। तो मित्रों, पाइप और ट्यूब में मेन अंतर ये होता है कि पाइप को हम लोग आईडी से पहचानते हैं और इसका थिकनेस का शेड्यूल होता है। शेड्यूल के अनुसार इसका थिकनेस का हम लोग पता करते हैं, जबकि ट्यूब को हम लोग ओडी से और थिकनेस BWG ब्रिंगम वायर गेज से मापते हैं। पाइप में मित्रों ओडी स्टैंडर्ड होता है, जबकि ट्यूब में आईडी स्टैंडर्ड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which type of piping materials are used for utility, drinking water, instrument, air। यानी कि किस प्रकार के पाइपिंग मटेरियल को हम लोग यूटिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर, इंस्ट्रूमेंट, एयर के लिए यूज करते हैं। तो इसका आंसर है मित्रों गैल्वेनाइज स्टील मटेरियल शैल बी यूज फॉर ड्रिंकिंग वाटर, इंस्ट्रूमेंट, एयर एंड एंड टू लाइन्स। अर्थात हम लोग गैल्वेनाइज स्टील मटेरियल का यूज यूटिलिटी के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ मटेरियल इज यूज फॉर क्रोसिव फ्लूइड। अर्थात क्रोसिव फ्लूइड के लिए किस प्रकार के मटेरियल का यूज किया जाता है। तो इसका आंसर है मित्रों स्टेनलेस स्टील मटेरियल का यूज हम लोग क्रोसिव फ्लूइड के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which material is used for temperature above 426 डिग्री C। अर्थात 426 डिग्री C टेम्परेचर अगर हो या इससे ज़्यादा हो तो किस टाइप के हम लोग मटेरियल का यूज करते हैं। तो इसका आंसर है मित्रों 426 डिग्री C अगर टेम्परेचर हो तो हम लोग एलॉय स्टील मटेरियल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप टू व्हाट टेम्परेचर द कार्बन स्टील मटेरियल शैल बी यूज्ड। अर्थात कितने डिग्री टेम्परेचर तक
कार्बन स्टील मटेरियल का हम लोग यूज करता है। तो इसका आंसर है मित्रों अप टू 425 डिग्री सी, अर्थात 425 डिग्री सी तक हम लोग कार्बन स्टील मटेरियल का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो स्ट्रेंथ कार्बन स्टील बोल्ट का उपयोग हम लोग कितने डिग्री टेम्परेचर वाले लाइन में कर सकते हैं? तो इसका आंसर है मित्रों 28 डिग्री सी से लेकर 200 डिग्री सी टेम्परेचर हो तो उस लाइन में हम लोग लो स्ट्रेंथ कार्बन स्टील का बोल्ट यूज कर सकते हैं फ्लैंज जॉइंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइरल वुंड मेटालिक गैस्केट में मित्रों स्पाइरल वाइंडिंग के लिए अधिकतर कौन मटेरियल का यूज किया जाता है? तो इसका आंसर है ऑस्टेनिक स्टेनलेस स्टील विथ एस्बेस्टस, या फिर ग्रेफाइट, या फिर टेफ्लॉन फिलर का उपयोग स्पाइरल वाइंडिंग के लिए होता है स्पाइरल वुंड मेटालिक गैस्केट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाई टेम्परेचर लाइन में स्पाइरल वुंड गैस्केट में फिलर मटेरियल किस प्रकार का यूज होता है? तो इसका आंसर है मित्रों हाई टेम्परेचर लाइन में स्पाइरल वुंड गैस्केट में फिलर के रूप में ग्रेफाइट यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पाइरल वुंड मेटालिक गैस्केट का सिलेक्शन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है? अर्थात स्पाइरल मेटालिक गैस्केट के सिलेक्शन का एमओसी क्या है? इस प्रकार के क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछता है। तो मित्रों स्पाइरल वुंड मेटालिक गैस्केट के सिलेक्शन करते समय ध्यान में रखा जाता है कि किस प्रकार का फ्लूइड है, उस फ्लूइड का कोरोसिव नेचर क्या है, उसका कंसंट्रेशन क्या है। साथ ही यह भी ध्यान रखा जाता है कि उस लाइन में प्रेशर कितना है और टेम्परेचर कितना है। तो इन सारे बातों को ध्यान में रखकर हम लोग जो है कि एक स्पाइरल वुंड मेटालिक गैस्केट का सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लैंज पाइप फिटिंग और वाल्व के लिए एएसटीएम का कोड क्या यूज होता है? तो इसका आंसर है मित्रों फ्लैंज पाइप फिटिंग और वाल्व के लिए एएसटीएम A105 यूज होता है कार्बन स्टील फ्लैंज और फोर्ज फिटिंग के लिए। एएसटीएम A182 यूज होता है एलआई स्टील स्टेनलेस स्टील फ्लैंज फिटिंग और वाल्व फॉर हाई टेम्परेचर सर्विस के लिए। एएसटीएम A126 यूज होता है ग्रे कास्ट आयरन कास्टिंग वाल्व के लिए, फ्लैंज के लिए और पाइप फिटिंग के लिए। एएसटीएम A351 यूज होता है मित्रों ऑस्टेंटिक स्टील कास्टिंग हाई टेम्परेचर सर्विस के लिए। और एएसटीएम A350 ग्रेड LF2 यूज होता है कार्बन स्टील लो एलआई स्टील के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर और कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर कहाँ यूज होता है? मित्रों यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखें। इसेंट्रिक रिड्यूसर मित्रों यूज होता है पंप के सक्शन एरिया में, क्योंकि अगर हम लोग कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर हम लोग यूज करते हैं पंप के सक्शन की तरफ तो वहाँ पर एयर पॉकेट बन सकता है और इससे एयर पॉकेट से कैविटेशन उत्पन्न होता है जो पंप को डैमेज कर सकता है। इसीलिए पंप के सक्शन एरिया में इसेंट्रिक रिड्यूसर का उपयोग किया जाता है और इसमें ध्यान रखा जाता है कि इसेंट्रिक रिड्यूसर का जो फ्लैट है, फ्लैट एरिया है, फ्लैट को ऊपर रखा जाता है जिसको FSU कहा जाता है, यानी कि फ्लैट साइड अप रखा जाता है। और कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर का उपयोग मित्रों पंप के डिस्चार्ज के तरफ यूज किया जाता है या फिर वर्टिकल पाइप लाइन में यूज होता है। तो इस प्रकार मित्रों हम लोगों ने देखा कॉन्सेंट्रिक और इसेंट्रिक रिड्यूसर का उपयोग।
मित्रों इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन आंसर डिस्कस करने पर वीडियो लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।